हाय सब कैसे हो मेरा चैनल पे सब लोगों को स्वागत करता हूँ। जिस लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे भी दबा दीजिए वीडियो नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टोटली टू टाइप्स का होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट होती है और एक कॉम्पाउंड इंटरेस्ट होती है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी हम डिस्कस करने वाला हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए और समझने के लिए तो एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सब कुछ अभी भी आप देखा है आपका बैंक के पासबुक चेक किया है कि कुछ अमाउंट आपके बैंक में 3 से 4 मंथ और 6 मंथ 1 साल पैसा पड़ा हुआ है और उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसा आपका बैंक में क्रेडिट हो गई है। और ये भी हो सकता है कि आप बैंक पे गया है लोन लेने के लिए, उसने बताया कि एक्स्ट्रा इतनी चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो आपको लोन नहीं दूंगा, ऐसे भी बता सकते हैं। वो एक्स्ट्रा चार्ज जो होती है उसको ही हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए सिंपली इंटरेस्ट समझने के लिए रिलेटेड कुछ टर्म्स जान लेते हैं। फर्स्ट तो आती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब आपका बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ था और जो अमाउंट आप लोन लेने के लिए गई थी बैंक पे, वही होती है प्रिंसिपल। इट इज द मनी बोरोड और द सम लेंड। मतलब जो पैसा आपका बैंक में पहले से था वही होती है प्रिंसिपल। और आप बैंक के पास जितनी पैसा लोन लेने के लिए गई थी वही होती है प्रिंसिपल। तो उसके बाद आती है इंटरेस्ट। इट इज द मनी पेड बाय द बोरोड टू द मनी लेंडर फॉर द यूज ऑफ द मनी बोरोड। मतलब ये तो पहले भी बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा जो पैसा होती है, एक्स्ट्रा जो पैसा देना पड़ता है और एक्स्ट्रा जो पैसा आपको मिल रही है वही होती है इंटरेस्ट। उसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट फॉर्म आप ऐसा भी बता सकते हैं। इंटरेस्ट रेट रेट इट इज द इंटरेस्ट ऑफ एवरी 100 पर यूनिट टाइम। मतलब आपको 100 रुपीज पे जितनी पैसा पर 100 रुपीज पे जितनी पैसा एक्स्ट्रा मिल रही है और पर 100 रुपीज पे एक्स्ट्रा जितनी पैसा आपको देना पड़ रही है वही होती है इंटरेस्ट रेट। टाइम, जितनी टाइम से आप लोन ले रही है और जितनी टाइम से आपका बैंक में जितने जो पैसा पड़ा हुआ था, जितनी टाइम से पड़ा हुआ था, 4 मास 5 मास 1 ईयर, वही होती है उसका टाइम। अमाउंट क्या होती है? इट्स द टोटल ऑफ सम बोरोड एंड द इंटरेस्ट। मतलब वो जो प्रिंसिपल जो होती है और इंटरेस्ट जो होती है दोनों का सम करके हम लोग उसको अमाउंट बताते हैं। सपोज अमाउंट को ए कंसीडर कर लेते हैं और इंटरेस्ट को आई कंसीडर कर लेते हैं, तो प्रिंसिपल तो पी है, तो ए इक्वल टू पी प्लस आई भी बता सकते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मुलेशन है उसको जानने के लिए आपको कुछ टर्म जानना होगा। प्रिंसिपल इक्वल टू पी कंसीडर कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कंसीडर कर लेते हैं और टाइम को टी कंसीडर कर लेते हैं। तो आपका लोन जो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो कैसे देना पड़ेगा वो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाई 100। मतलब प्रिंसिपल टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 दे के जब डिवाइड करेंगे तब आपको एक्स्ट्रा पैसा कितनी देना पड़ता है आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आती है अमाउंट। अब इंटरेस्ट जानते हो, प्रिंसिपल भी जानते हो, तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर दिया तो आपको अमाउंट भी मिल जाएगा। तो उसके बाद और कुछ फॉर्मूला, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट जानते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जानते हो, टाइम भी जानते हो, तो आपको प्रिंसिपल जानना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जानते हो, टाइम भी जानते हो, इंटरेस्ट भी जानते हो, प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं देख लीजिए। 100 को इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तब भी प्रिंसिपल आपको मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिलता है देखिए, 100 के साथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल और टाइम मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। टाइम 100 के साथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके जब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तब टाइम मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बताइए। इफ द इंटरेस्ट चार्ज 8 मंथ बी 0.06 टाइम ऑफ द मनी बोरोड, मतलब जितनी मनी बैंक पे पड़ा हुआ है और जितनी मनी लोन लिया है उसका 0.06 टाइम होती है उसका इंटरेस्ट, यहाँ पे बताई गई है। और टोटल टाइम भी दे चुका है 8 मंथ, तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है, फॉर्मूला के द्वारा हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ मनी बोरोड और प्रिंसिपल इक्वल टू 100 रुपीज और टाइम इक्वल टू 8 मंथ। यहाँ पे देखिए पहले भी बता चुका हूँ कि मंथ, सब कुछ मंथ दिया है तो ईआर करना पड़ेगा। टाइम ऑलवेज ईआर होती है, तो 8 मंथ इक्वल टू 8/12, 12 देके डिवाइड किया तो वो ईआर भी कन्वर्ट हो जाती है, 2/3 ईआर हो जाते हैं। इंटरेस्ट 0.06 इंटू 100 रुपीज, मतलब मैं तो प्रिंसिपल यहाँ पे तो क्वेश्चन पे तो है कि प्रिंसिपल के साथ 0.06 मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट क्या है, 0.06 इंटू 100 रुपीज इक्वल टू 6 रुपीज। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, 100 के साथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल और टाइम मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करेंगे तो वही इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए मैं मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 9% हो गई है, तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल है, फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट। इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों ही फाइंड करने के लिए आपको बताइए, यहाँ पे दिया है क्या, 1 on 750 मतलब 750 रुपीज 3 ईयर 10% पर इनम, मतलब क्वेश्चन पे प्रिंसिपल दिया हुआ है 750 रुपीज, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, ERT/100, मतलब प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मल्टीप्लाई करके 100 देके जब डिवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट भी मिल चुका है 225 रुपीज, और इंटरेस्ट भी मिल गया तो अमाउंट भी मिल जाएगा। अमाउंट का फॉर्मूला तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट हम कर दिया तो अमाउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 975 रुपीज उसका अमाउंट है।